हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं। ठीक है, बच्चे तो वो होते हैं जिनको समझ नहीं होती है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, अब जो एक घटना है वो मेरे पड़ोस की है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका आना जाना तो मेरे पास लगा ही रहता है। और लॉकडाउन में काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं थे। छोटी बच्ची है तो बच्चे मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। मैं बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रहती हूँ कि बच्चे मुझे हर बात अपनी शेयर करते हैं। तो बच्ची काफ़ी दिनों के पास मेरे पास आती है तो बोलती है कि दीदी मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने बोला हाँ बताओ क्या हुआ है। तो बोलती है दीदी एक अंकल थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत करने की कोशिश की। मैंने बोला गलत करने की कोशिश की क्यों, आप कहाँ पर थे? कि दीदी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रखी थी। अब दोस्त तो उसके उन्हीं के घर के थे। तो अंकल ने बोला कि चलो हम मैं भी खेलता हूँ आप लोगों के साथ। और अंकल छुपन छुपाई खेलने लगे, जो बच्चों का खेल होता ही है। तो कि अंकल छुपन छुपाई खेलते हैं और फिर वो मुझे पकड़ लेते हैं। तो बच्चे इधर उधर छिपे हुए होते हैं। तो फिर मैंने बोला कि अंकल मेरे को टॉयलेट आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। अब जब उसको लगने लगा कि उसको बैड टच हुआ है, मतलब उसको टचिंग जो है वो बैड टच होने लगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया पता, सिखाया पता कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। तो बच्चे को समझ आ जाता है, बच्ची कैसे करके वहाँ से बहाना बनाती है और वो अपने घर आ जाती है। वो ये सब अपने पापा को बताती है। तो फिर उनका फैमिली था, उसके पापा लोग जाते हैं वहाँ पे, मतलब एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। तो मतलब बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बच्ची वहाँ से निकल गई। लेकिन आज के टाइम में हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शिकार हो रहे हैं, कि उनको कुछ पता भी नहीं है तब भी वो इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स भी क्या हो गए हैं, आज का जो युग है सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि पता ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, हमें अपने घर का माहौल ऐसा क्रिएट करना है कि जिससे बच्चों पर कोई गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। कोई ऐसी एक्टिविटी हमें अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे बच्चों को ये लगे कि ये गलत है और उनका जो माइंड है वो भी उस तरीके से सोचने लग जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है। सेकंड, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। अब जब वो बच्ची थी तो जो उसके दोस्त थे, बच्ची तो छोटी थी, अब जो उसके दोस्त थे खेलने वाले वो बहुत बड़े थे। मतलब उसकी इससे 5-6 साल का डिफरेंस होगा उनमें, तो बड़े थे। अब वो कहती थी, बताया उसने दीदी मुझे वो ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाते हैं और मुझे, मैंने बोला कि आप तो बेटा बहुत छोटे हो और आपको घर से बाहर नहीं जाना है और आप सिर्फ आपको उनसे दोस्ती नहीं रखनी है, ऐसे दोस्तों से। उसने बोला कि हाँ दीदी अब मैं ऐसे दोस्ती नहीं रखती उनसे, पर दीदी वो मुझे ऐसा ऐसा सिखाते थे। तो खासकर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके दोस्त कैसे हैं, किस एज के हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो छोटे बच्चों को अपनी तरफ मतलब उनको गलत तरीका सिखा देते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों के दोस्तों का खास ध्यान रखिए कि उनके दोस्त कौन बने हुए हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या है कि सभी के पास, छोटे छोटे बच्चे आजकल सबके पास मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों का मोबाइल प्रॉपर चेक करना है कि बच्चे जो हैं कहीं गलत चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं। बाहर से बच्चे सीख कर आते हैं फिर अपने मोबाइल्स में देखते हैं, तो हमें वो चीज़ पर भी बहुत ध्यान देना है। बार बार अपने बच्चों का मोबाइल चेक कीजिए। ठीक है, और फिर क्या है कि अगर आपका बच्चा देर से घर आता है, ठीक है, अगर उसको बाहर गया है खेलने के लिए और वो लेट घर आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आधा या 1 घंटे में आपको जाकर ज़रूर देखना है कि आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। ठीक है, बार बार चेक कीजिए। और अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए कि घर पर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो घर का दरवाज़ा ना खोलें। ठीक है, आप ये बोल कर जाएं कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आपको घर का दरवाज़ा नहीं खोलना है। ठीक है, तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। ठीक है, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।